हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपके लिए लेकर आए हैं न्यू टॉपिक ह्यूमन ब्रेन्स। सीएनएस के अंतर्गत, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ह्यूमन ब्रेन के बारे में, जैसे कि सामने पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है, क्या इसके कार्य हैं, कितने पार्ट होते हैं और कौन सा पार्ट किस कार्य को करता है, इन टॉपिक्स के बारे में बातें करेंगे। इससे पहले जानकारी चाहेंगे देंगे जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है या जो हमारा तंत्रिका कोशिका होती है, इससे पिछले वाले टॉपिक में बात की थी हमने, वो कितने प्रकार की होती है या कितने भागों में डिवाइड होती है। आइए देखते हैं। देखिएगा जैसे कि सामने लिखा हुआ आपके तंत्रिका तंत्र के भाग। तंत्रिका तंत्र के भाग की बात कर रहे हैं हम। तो मनुष्य सहित सभी स्तनियों में तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा होता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर, आप देख सकते हैं। ये वाला 3 भागों में बटा होता है। फर्स्ट वन होता है, पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। सेकंड होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थर्ड होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जैसा कि नाम से सेंटर, परिधीय और स्वायत्त है। तो पहला जो हमारा सिस्टम है, तंत्र है, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आप देख सकते हैं। तो देखिएगा इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय डोर्सल तथा नलिकाकार होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख 2 भाग होते हैं। फर्स्ट वन होता है ब्रेन, मस्तिष्क, और सेकंड वन होता है मेरुरज्जु, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन जो होती है हमारी। तो पहले टॉपिक के बारे में बातें करेंगे हम। पहला टॉपिक हमारा ब्रेन है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, ब्रेन। जैसे कि मैंने पहले स्ट्रक्चर दिखाई है, ब्रेन या ह्यूमन ब्रेन के बारे में बातें करेंगे। मानव मस्तिष्क के बारे में क्या क्या टॉपिक्स होंगे, उसकी संरचना तथा उसके विभिन्न कार्य। आइए देखते हैं। इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले ब्रेन के बारे में क्या है कि मनुष्य में मस्तिष्क अत्यंत विकसित परंतु अति कोमल अंग होता है। जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है अत्यंत कोमल तथा बहुत ही डेवलप विकसित अंग होता है, जिसका आयतन दिया हुआ है इसमें 1200 सीसी से 1500 सीसी। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी का जो मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर। आगे देखिएगा, होता है यह मस्तिष्क जो कहाँ पर सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के चारों झिल्लियों का दोहरा आवरण होता है। जो ब्रेन होता है उसके चारों तरफ 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जिनके बीच में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जो क्या काम करता है। जैसे मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था, तो हार्ट की लेयर्स होती हैं। लेयर्स के बीच में तरल पदार्थ भरा रहता है। उसमें हार्ट क्या काम करता था, वो जो बाहर के आघातों से हार्ट की सुरक्षा करता था। तो इसी तरह से ब्रेन में भी 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। उसमें भी एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जो बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। अब मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, आगे देखिएगा। और इसके यदि हम वेट की बात करें तो एक स्वस्थ व्यक्ति में, एक वयस्क व्यक्ति में ब्रेन का जो वेट होता है वो 1400 ग्राम होता है। ये आयतन लिखा हुआ है जो मैंने अभी पढ़ा है यहाँ पर, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में, लेकिन जो वेट होता है वो 1400 GM, ग्राम। क्लियर। यहाँ पे कह सकते हैं 1.4 kg। क्लियर। आगे देखिएगा, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क में हमारे घ्राण पिंड आते हैं, प्रमस्तिष्क आता है और डायनसेफेलॉन आता है। 3 पार्ट आते हैं। तो इनके बारे में बातें करेंगे हम। जो हमारा फोरब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क, अग्र का मतलब आगे वाला भाग, जैसे कि आपको अग्र का मतलब नाम से पता लग रहा है। देखिएगा आगे, अग्र मस्तिष्क, ये ब्रेन की स्ट्रक्चर है, मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो अग्र मस्तिष्क हमारे देखिएगा घ्राण पिंड है,
ये यहाँ पर, और प्रमस्तिष्क है, और डायनसिफेलॉन आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं पर, डायनसिफेलॉन नहीं दिखा रहा तो मैं जूम करके दिखाता हूँ उसको। डायनसिफेलॉन होगा, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस, फ्रंटल, इसमें शो नहीं कर रहा है, राइटल मस्तिष्क आवरण, ऑक्सीपिटल इसमें नहीं है। चलो मैं बताऊंगा कहाँ पर होता है, देखिएगा पहले। तो ये हम पहले पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट होता है हमारा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के बारे में बातें करते हैं। प्रमस्तिष्क में क्या आता है, जो हमारा सर होता है, जो हमारा फेस होता है, फेस के ऊपर हमारे जैसे हम माथा बोलते हैं, सामने वाला फ्रंटल पार्ट होता है। देखो फ्रंटल पाली लिखी हुई है यहाँ पर, ये यहाँ पे हमारी जो बोन्स की बात करें तो यहाँ पे फ्रंटल बोन होती है। फ्रंट का मतलब सामने, सामने वाली जो बोन होती है जिससे हमारे माथे का निर्माण होता है, जो फ्रंटल बोन होती है, इसके जो पीछे अंदर की तरफ जो होता है हमारा फोर ब्रेन होता है, यानी कि प्रमस्तिष्क होता है, अगर वाला भाग होता है, आगे वाला। क्लियर। तो अगर मस्तिष्क के बारे में देखते हैं क्या क्या बातें हैं या क्या टॉपिक्स हैं। ये लिखा मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग। आप डायग्राम, ये वाला डायग्राम बना सकते हैं मस्तिष्क में, इसके बारे में जब आप डायग्राम बनाएं तो यदि डायग्राम से समझाया जाए तो, या नोटबुक में भी डायग्राम नोट किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। तो आप कोई भी जहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है नोटबुक में अपनी, वो डायग्राम जरूर बनाएं। आगे देखिएगा, पहला पार्ट हमारा प्राइमस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह मस्तिष्क संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 9/10 भाग बनाता है, जिसमें क्या होता है, प्राइमस्तिष्क धूसर द्रव, जिसको बोलते हैं ग्रे मैटर या श्वेत द्रव, व्हाइट मैटर द्वारा निर्मित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक लंबी खांच, ये वाला लंबी खांच क्या होती है, दाएं तथा बाएं गोलार्ध में व्यक्त करती है। यानी कि इस जो ब्रेन, ये ब्रेन का जो पार्ट होता है, इसमें एक लंबी खांच जाती है सीधी, जो ब्रेन को दो पार्टों में डिवाइड करती है, दाएं और बाएं में। प्राइमस्तिष्क गोलार्ध के अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग धूसर द्रव में स्थित होते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे स्मृति केंद्र होते हैं, सोचने विचारने के केंद्र होते हैं, हृदय की गति, भोजन संग्रह, सांस लेना, ये सब किसके कार्य होते हैं, हमारे प्रमस्तिष्क के कार्य होते हैं। आदि, इसमें लिखा हो आदि सभी कार्य प्रमस्तिष्क द्वारा संचालित किए जाते हैं। और इसके द्वारा क्या क्या होता है, प्रमस्तिष्क की ही घृणा, प्रेम, किसी को देख के घृणा होना, किसी को देख के प्रेम होना, किसी को हर्ष, विषाद, दुख, भय आदि के जो संवेगों का केंद्र होता है हमारा, वो प्रमस्तिष्क होता है, यानी कि अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क का यदि पिछले भाग की बात करें, जो हमारा फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क था, उसके पीछे वाला भाग जो भाग था हमारा, वो ना डायनसिफेलॉन होता है। अभी हम बातें कर रहे थे कि डायनसिफेलॉन कहाँ होता है, कैसे होता है। तो डायनसिफेलॉन होता है, इसके भी दो भाग होते हैं। पहला होता है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस की बात करें हम, तो थैलेमस क्या कार्य करता है, थैलेमस हमारे, ये क्वेश्चन आता है कि थैलेमस क्या काम करता है। थैलेमस हमें दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने का कार्य करता है, जबकि हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, भूख, प्यार, घृणा तथा ताप नियंत्रण का केंद्र है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, कि हमारे शरीर का ताप नियंत्रण का केंद्र कौन करता है, तो आप क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमस करता है। थैलेमस क्या करता है, दर्द, ठंडा व गर्म को पहचानने का कार्य करता है। क्लियर। आगे देखिएगा, ये वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण भी करते हैं। अतः डायनसिफेलॉन ताप नियमन, उपापचय तथा जनन क्रिया, दृक्पिंड, दृष्टि ज्ञान आदि का नियमन करता है। डायनसिफेलॉन के हाइपोथैलेमस से क्या होता है, एक पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पीयूष ग्रंथि होती है जुड़ी हुई। ओके, किस तरह की होती है, ये वाला जो मैंने रेड कलर से किया हुआ है इसमें, ये हमारी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ये हमारे शरीर की, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जब आपको ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा मैं तो आपको क्लियर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा आगे देखिए। अगला पॉइंट है हमारा अनुमस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सेरिब्रम, सॉरी सेरिब्लम, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। और सेकंड होता है सेरिब्लम। सेरिब्लम की बात करें, यह मस्तिष्क का जो पीछे भाग के नीचे की ओर स्थित होता है। यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। यह प्रमस्तिष्क से छोटा होता है तथा इसके दो भागों में बटा होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर में संतुलन का कार्य करना, यानी कि शरीर का संतुलन बनाना या शरीर को संतुलित रखना। जैसे
चलना, हम जब चलते हैं तो बैलेंस बना रहता है, कूदते हैं जब बैलेंस बना रहता है, दौड़ते हैं जब बैलेंस बना रहता है। हम जनरली साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं तो साइकिल चलाते हैं बैलेंस बन जाता है ना ऑटोमेटिक अपने आप ही। जब हम साइकिल चलाते हैं तो कौन सा ब्रेन काम करता है हमारा, सेरिबेलम काम करता है, जो हमारे अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होते हैं ये सारे कार्य। क्लियर। अगला पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट है हमारा, थर्ड वन, ये मस्तिष्क पुच्छ। पुच्छ का मतलब पीछे वाला भाग होता है मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लेंगाटा। मेडुला ऑब्लेंगाटा यह मस्तिष्क के सामने स्थित होता है, जो ब्रेन होता है हमारा उसके सामने स्थित होता है, और ये अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। किसका होता है, अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, यह अनुमस्तिष्क के सामने, अनुमस्तिष्क ऊपर वाला जो पार्ट है इसका सेरिबेलम अनुमस्तिष्क के सामने स्थित होता है, तथा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है यह बेलनाकार होता है। यह भाग श्वसन तंत्र, हृदय व परिसंचरण तंत्र अर्थात अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। देखिएगा ये वाला पार्ट जो होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ये वाला पार्ट, ये वाला तो ये सीधा होता है ना हमारे किससे, मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। ये मेरुरज्जु है, इससे कनेक्ट होता है। तो ये अनुमस्तिष्क हो गया पीछे वाला भाग, मैंने क्लियर। ये प्रमस्तिष्क हो गया, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस, इसके पीछे होता है हमारा डाइएन्सेफेलॉन। ठीक है। ये मिड ब्रेन होता है, मस्तिष्क। मिड ब्रेन का क्या कार्य होता है उसको बताता हूँ मैं अभी, देखिएगा मानो ये मैंने आपको बताया अभी, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र होता है। इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये मस्तिष्क का सोचने विचारने का केंद्र होता है, इच्छित कार्यों को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना तथा उनका समायोजन करता है। भोग से संबंधित केंद्र भी होता है। हम बातें करने वाले हैं मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, हमारी पुतली सिकुड़ती है, फैलती है, तो ये किसके द्वारा होता है, हमारा मध्य मस्तिष्क के द्वारा। सिर गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो अब इससे पहले मैंने आपको टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन में पढ़ाया था, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। यानी कि क्रिया के प्रति जो क्रिया होती है हमारी बॉडी में वो रिफ्लेक्स एक्शन होती है। ठीक है। अब पश्च मस्तिष्क के बात करें तो पश्च मस्तिष्क के अंतर क्या आता है, अनुमस्तिष्क आता है हमारा, जिसको बोलते हैं सेरिबेलम। ये भी क्या होता है हमारे शरीर, मैंने बताया शरीर का संतुलन बनाता है, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है, यहाँ की हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे हमारा इसमें एग्जाम्पल दे रहा है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे पेन उठाना, हमारी इच्छा के अनुसार है, हमने पेन उठा लिया और हम रख भी सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ इसमें मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित और रक्तचाप का वमन करता है। पोन्स, मेडुला पोन्स होते हैं अनैच्छिक क्रियाओं को, ये भी मैं जो मेडुला ऑब्लोंगाटा की बात कही थी उसी के बारे में बातें कर रहे हैं इसमें भी। तो देखिए इसमें क्लियर दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर में, ये प्रमस्तिष्क हो गया आपका, ये कपाल हो गया, ये मध्य मस्तिष्क हो गया, ये वाला पार्ट मध्य मस्तिष्क होता है, मिड ब्रेन बोलते हैं जिसको। ये अग्र मस्तिष्क होता है जिसको सेरिब्रम बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस होता है, मैंने बताया ताप नियंत्रण का केंद्र होता है। ये पीयूष ग्रंथि होती है छोटी सी, ये वाली पीयूष ग्रंथि होती है। ये पॉन्स होते हैं, ये मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा जिसकी बात कर रहे थे, जो हमारा किससे जुड़ा होता है, हमारा मेरुरज्जु से, स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। आगे देखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो आपका हमारा आज का टॉपिक था ब्रेन तथा उसके कार्य, कौन से कितने पार्ट होते हैं, किसका क्या कार्य होता है, आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लास्ट में देखने के बाद आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, बाय।